नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी में। मैं आपके साथ खुशबू खान। देवभूमि की तमाम अहम खबरों की जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिलेगी पहाड़ टीवी पर। खबरों में बढ़ेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरिद्वार में कुंभ के दौरान हुए कार्यों को लेकर अखंड परशुराम अखाड़ा के सेवक मयंक भारद्वाज ने किए कई सवाल खड़े। कहा, इस दौरान हुए खर्चों का विवरण और कार्यों की जानकारी को कुंभ मेला प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए सार्वजनिक। देवाल विकासखंड के दूरस्थ गांव में नाबालिग लड़की से दुराचार के प्रयास में पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज। राजसद चौकी में मुकदमा पंजीकृत होने के तीसरे दिन तक नहीं हो सकी अभियुक्त की गिरफ्तारी। और रामगढ़ के उखाल कांडा में ओलावृष्टि से खुमानी पूलम सेब को हुआ बड़ा नुकसान, किसान हुए परेशान। देवस्थानम बोर्ड का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चारों धाम के पंडा पुरोहित और हक हकूकधारी लगातार इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने काली पट्टी बांधकर मां गंगा की पूजा अर्चना की और मां गंगा से प्रार्थना कर कहा कि सरकार को मां गंगा सद्बुद्धि दे, और उन्होंने शीघ्र देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने की मांग की। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने घोषणा की है और उस घोषणा पे समस्त मंत्री भी उसी प्रकार से अपना वक्तव्य दें और ये देवस्थानम बोर्ड अविलंब निरस्त करें। आज हम समस्त गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों के द्वारा यहाँ पर माँ गंगा का अभिषेक और धारा की पूजा की गई और यही कामना माँ गंगा से की कि माँ गंगा उत्तराखंड सरकार को सद्बुद्धि दे और इस देवस्थानम बोर्ड को अविलंब जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसके अनुसार इसको निरस्त करे और जो इनके मंत्री पुनर्विचार के लिए मना कर रहे हैं मां गंगा उनको सद्बुद्धि दे, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाधित होंगे। टिहरी जिले की दोगी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण आज से क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने इससे पहले मई माह के अंतिम 3 दिन तक सांकेतिक धरना दिया था, जिसके बाद सरकार को मांगों को पूरा करने के लिए 15 जून का अल्टीमेटम दिया था। मांग पर अमल न हुआ तो आज से क्षेत्र में ग्रामीण संयुक्त रूप से क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। दोगी पट्टी के इस समस्या के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि हमने इससे पहले भी 3 दिन का सांकेतिक धरना दिया था। तो नल हैं लेकिन पानी नहीं है, हॉस्पिटल है पर डॉक्टर नहीं है, और हमारा टावर है लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं है। मेरे सरकार से यही मांगे हैं कि हमारी ये मांगे पूरे करें, नहीं तो हमें 11 दिन का फिर से कर्मिक अनशन पे हम लोग अलग अलग गाँवों से बैठ रहे हैं और सब लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। हम दोगी पट्टी के क्षेत्र के लिए ये हम धरना कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई राजनीतिकरण नहीं है। जो मुख्य समस्या है जैसे पानी हो गया, नेटवर्क हो गया और हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है। हॉस्पिटल पर दवाई की सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है। पानी की सुविधा के जैसे मैंने बोला था, हमारे यहाँ 2 साल से पानी नहीं है सिंकाली में और दोगी पट्टी के समस्त गाँव में। 2 साल से सरकार ने जो व्यवस्था भी बनाई थी, अभी उसमें पाइपलाइन जुड़े थे, फिर से वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, वो फिर से टूट चुके हैं। तो सरकार की ऐसी भी कोई वो नहीं आया अभी तक हमारे पास। इसमें जो हमने पहले 3 दिन का सांकेतिक धरना दिया था, उसमें शासन प्रशासन से कोई भी लोग नहीं आए यहाँ पे पूछने के लिए। महाकुंभ 2021 में कोविड जांच में हुई फर्जीवाड़े को लेकर अब सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। वहीं हरिद्वार से विधायक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि ये छोटा मामला नहीं है, इस मामले में मेला अधिकारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किए गए एक समुदाय विशेष द्वारा वैक्सीन नहीं लगाए जाने वाले विवादित बयान से सरकार ने किनारा कर लिया है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूर्व सीएम को नसीहत देते हुए कहा है कि समाज को हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं बल्कि शिक्षा और जागरूकता के आधार पर बांट कर देखे। दरअसल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीते रोज खुले मंच से वैक्सीनेशन को लेकर अपने विचार रखते हुए एक समुदाय विशेष पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम इलाकों में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट भी हो रही है। कहना चाहता हूं कि अभी हमारे देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, नाम लेकर बोल रहा हूँ जानबूझ करके, जो मुस्लिम कम्युनिटी है अभी वो टीकाकरण से बच रहे हैं। अभी उनको थोड़ा उनमें अभी भी संकोच है, तमाम तरह के भ्रम है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सब जानकारी आपकी है। टीम मोदी सपोर्ट संघ के प्रदेश व जिला पदाधिकारियों तथा युवा मोर्चा के स्वयंसेवक बनकर तथा पहाड़ परिवर्तन समिति के सहयोग से सुशीला तिवारी अस्पताल में मास्क, सैनिटाइजर, जूस, वाटर बोतल, बिस्कुट आदि का वितरण किया तथा ऑक्सीमीटर व थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल किया। प्रदेश महामंत्री भैरव खोलिया ने बताया कि ये अभियान जारी है और जारी ही रहेगा।
आज बोतालघाट ब्लॉक कार्यालय में ब्लॉक प्रमुख आनंदी वाघानी के नेतृत्व में सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन और अवैध शराब के कारोबार को स्थानीय पुलिस द्वारा बढ़ावा देने की ब्लॉक प्रमुख से शिकायत की गई। क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान बाहरी जिलों से अवैध शराब का कारोबार भी चलता रहा। अवैध खनन जोरों पर है, कई बार शिकायत की जा चुकी है जिसका परिणाम शून्य रहता है। ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा और थानाध्यक्ष को हटाने की मांग की। इस अवसर पर थानाध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड महिला मंच द्वारा आज दुग्ध संघ देहरादून के प्रधान प्रबंधक मान सिंह पाल द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की लंबे समय से लंबित जांच और कम समय में आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की गई, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है। वहीं राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड महिला मंच की जिलाध्यक्ष निर्मला बिष्ट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का साथ देते हुए मुख्यमंत्री को दुग्ध संघ देहरादून के प्रधान प्रबंधक मान सिंह की शिकायतों की जाँच कर कार्रवाई करने की गुहार लगाई। आज पहाड़ चैनल के माध्यम से हम मतलब ये बताना चाह रहे हैं पूरी जनता को कि आज हम मुख्यमंत्री को मिलने गए थे, क्योंकि जो आंचल डेयरी में जो पाल जी हैं जिन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रखा और सूचना के तहत वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद थी और वो हमने बार बार कहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। दूसरी बात कि उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराखंड के बच्चे यहाँ पे जो जॉब नौकरी करते हैं उनको निकाल करके और बाहर से लड़कों को ला करके जो नौकरी पे लगाया जा रहा है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। और हमने मुख्यमंत्री से साफ शब्दों में कहा है कि उत्तराखंड राज्य हमने इस चीज़ के लिए नहीं लिया है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो या बाहर के लड़के रखे जाएँ। अपने लड़कों को तुम बाहर निकालो, जो लड़के वहाँ या लड़कियाँ वहाँ 7 सालों से नौकरी कर रही हो उस 5 सालों से करें, उनको बाहर निकालें। और यदि यही स्थिति रही, यदि इसमें भी मुख्यमंत्री जी कोई जांच नहीं करेंगे तो हम इसके लिए भी दूसरा स्टेप उठाएंगे। वो दूसरा स्टेप क्या होगा ये समय आने पर ही बताएगा। पौड़ी जिले के धुमाकोट तहसील के जमुड़ गांव के अजय भदौला ने पहाड़ टीवी को ये वीडियो भेजते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वन मंत्री से अपील की है कि जमुड़ गांव का रास्ता ग्रामीणों की आवाजाही के लिए खोला जाए ताकि ग्रामीणों को सुविधा मिल सके। वो इस मांग को लगातार उठा रहे हैं पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है। गढ़वाल और ये हमारा गाँव का रास्ता है यहाँ पे दुर्गा देवी में, ये देखिए आप यहाँ पे। लेकिन मैं सुबह का यहाँ पे 9 बजे का आया हुआ हूँ और ये सामने आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, देखो आप, ये देखिए आप। और मेरे को जो है ये मेरे सामने ये जिप्सी है, ये जिप्सी है मेरे सामने और मेरे को जो है यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं अभी 1 बज रहा है, 1:30 बजने वाला है, मैं यहाँ से जो है अब पैदल जा रहा हूँ। हरिद्वार शहर में शंकर आश्रम चौक के नजदीक फ्लाईओवर के नीचे की सड़क धंसने लगी है, जिससे फ्लाईओवर पर खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि कुंभ के दौरान हुए इस घटिया निर्माण की पोल खुल गई है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी ज्यादा गहरी हो गई हैं कि सड़क और पुल निर्माणों में आए दिन घटिया गुणवत्ता के आरोप लगते रहते हैं और जाँच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है। उत्तराखंड में एक बार फिर से श्रम बोर्ड चर्चाओं में आ गया है। विभागीय मंत्री और बोर्ड के अध्यक्ष समेत बोर्ड के अधिकारियों के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। इस बीच बड़ी बात यह निकल कर आई है कि बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्यपाल के कार्यालय की जांच होगी। लगातार चल रहे विवादों के बीच श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने यह फैसला किया है, जबकि शमशेर सत्यपाल भी खुलकर मैदान में आने को तैयार है। वहीं बोर्ड के कुछ मामलों को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल रिट भी आने वाले समय में बड़ी मुसीबत बन सकती है। इधर बीते बुधवार को हुई बोर्ड की बैठक में सचिव ने बैठक छोड़ दी, इससे और भी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। वन विभाग में आखिर ऐसा क्या खेल चल रहा है जो ट्रांसफर होने के आदेश के बाद भी दारोगाओं को अभी तक स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि 22 मार्च को गढ़वाल रेंज और 24 मार्च को कुमाऊं रेंज में इन दारोगाओं के तबादले के आदेश जारी हुए थे। तबादलों के पीछे लंबे समय से मैदानी जनपदों में तैनात अधिकारियों को पहाड़ और पहाड़ से मैदान में स्थानांतरित करना था। इसके बावजूद अभी तक इनको नए तैनाती स्थलों पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कराई गई है। जन संघर्ष मोर्चा की जिला मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा पिन्नी ने कहा है कि अभी हाल ही में रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा मसूरी में घूमने के दौरान मास्क न पहनने के मामले में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका सच जनता के सामने आना ही चाहिए। पुलिस द्वारा इस मामले में एक अधिकारी को जांच सौंपी गई, लेकिन जल्दबाजी एवं दबाव में पुलिस द्वारा संबंधित दारोगा का स्थानांतरण कालसी कर देगा। पुलिसिया कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। शर्मा ने कहा है कि पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट आने का इंतजार के बिना ही जितनी जल्दबाजी में संबंधित दारोगा का स्थानांतरण निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यशैली को पंगु बना देने जैसा है। चमोली जिले का रैणी गांव एक बार फिर से खतरे की जद में है। ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। वहीं भूस्खलन के बाद सड़क टूटने से चाइना तिब्बत बॉर्डर से सटे दर्जनों गांवों का बाकी दुनिया से संपर्क भी टूट गया है। रैणी गांव के लोग लगातार विस्थापन की मांग कर रहे हैं, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
कोरोना के चलते विधानसभा में रिपोर्टर पद पर कार्यरत पंकज सिंह मेहर का कोरोना से निधन हो गया। वो कई दिनों से आरोग्य धाम अस्पताल में भर्ती थे, जहां आज सुबह वो जिंदगी की जंग हार गए। इससे पहले भी कोरोना से विधानसभा और सचिवालय के कई कर्मचारी असमय काल का ग्रास बन गए हैं। पौड़ी के छोटे से महड़ गांव में पैदा हुई निधि बिष्ट पहले सिविल सेवा में जाना चाहती थी, लेकिन देशभक्ति के जुनून ने उन्हें एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनने को प्रेरित किया। पौड़ी गढ़वाल में जन्म लेने वाली निधि बिष्ट का परिवार वर्तमान समय में देहरादून के केदारपुरम में रहता है। जानकारी के मुताबिक देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान से पहले ग्रेजुएशन और पीएचडी करने वाली निधि बिष्ट के पास एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले फॉरेस्ट ऑफिसर बनने का बेहतरीन मौका था, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य परंपरा को निभाते हुए वायुसेना को चुना। पौड़ी जिले के द्वारीखाल के सिलौगी जाखड़ी खाल अमोला मोटर मार्ग पर मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैक्स वाहन गहरी खाई में गिर गई, जिस वजह से यह हादसा हो गया। मैक्स सिलौगी से अमोला जा रही थी। बता दें, ग्राम अमोला निवासी सतपाल सिंह पुत्र माल सिंह, कमल सिंह पुत्र बच्चन सिंह और राहुल सिंह पुत्र माधवर सिंह रात सिलौगी से अपने गाँव अमोला जा रहे थे। मैक्स वाहन सतपाल सिंह चला रहे थे। उत्तराखंड में साइबर अपराध तेजी से पैर पसार रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय पोर्टल द्वारा जारी किए गए 22 महीने के आंकड़ों के मुताबिक देहरादून जिला देश भर में साइबर क्राइम के मामलों में 5वें स्थान पर आ गया है। देहरादून में औसतन हर दिन 5 लोग साइबर ठगी का शिकार होते हैं। गृह मंत्रालय साइबर सेल पोर्टल रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 22 महीनों में उत्तराखंड में लगभग 1 करोड़ 72 लाख रुपए की रकम साइबर अपराध के जाल में फंसकर लोगों ने गंवाई है। हालांकि कई मामलों में उत्तराखंड साइबर क्राइम पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बड़े बड़े साइबर क्राइम के खुलासे भी हुए हैं, जिसके चलते एसटीएफ ने पिछले 1 वर्ष में तकरीबन 50 लाख की रकम लोगों की वापस दिलाई है। बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे गौचर चटवा पीपल के पास रात्रि में पहाड़ी से मलबा आने से बंद हो गया था। ऐसे में हवाई पर 2 से 3 घंटे तक का जाम लग गया, जिस कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। सुबह करीब 8 बजे एनएच द्वारा मलबे को हटाकर वाहनों की आवाजाही शुरू की गई। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते लगातार हो रहा है भूस्खलन। नैनीताल जिले के रामगढ़ क्षेत्र के आसपास होने वाले रसीले फल सेब, नाशपाती, आड़ू, पूलम, खुमानी जो कि देश के सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, आगरा, जयपुर, हल्द्वानी, देहरादून पहुंचते हैं, लेकिन इस बार मौसम की मार से किसान परेशान है और फलों की स्थिति बेहद नाजुक है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फल होने के बाद भी भारी ओलावृष्टि और मौसम परिवर्तन लगातार हो रहा है। बारिश से फलों पर काफी नुकसान हुआ है। फलों में दाग और ओले की चोट से अधिकतर फल खराब हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में किसान काफी परेशान हो गए हैं, क्योंकि पहले कोरोना से लॉकडाउन के कारण से किसानों के फलों के रेट और मार्केट में नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद मौसम के कारण भी किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। देखिए, पहले जो लॉकडाउन रहा और कोरोना महामारी से वैसे ही किसान परेशान था, लेकिन जो मौसम की मार थी उससे पूरी तरीके से किसान की कमर टूट गई है। क्योंकि जो भी यहाँ पर फसलें थी पहाड़ी क्षेत्र में, नैनीताल ज़िले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आड़ू, खुमानी, नाशपाती, पूलम और सेब होता था, लेकिन अधिकतर फसलें बर्बाद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इससे पहले जब दाना छोटा था फल, तो उस समय ओलावृष्टि हुई, तो लगातार ओले की मार से फल बर्बाद हो गया। अधिकतर फलों में दाग है, जिसे हम मंडी नहीं भेज सकते। पहले से क्या होता था कि यहाँ की जो फसलें थी वो दूर बड़े महानगरों तक पहुँचती थी, चाहे दिल्ली, मुंबई, अधिकतर बड़े शहरों तक यहाँ तक का जो फल होता था वो जाया करता था। लेकिन इस समय स्थिति ऐसी है कि जो लोकल मंडियाँ हैं वो भी ख़राब है और जो बाहर की मंडियाँ हैं वो भी ख़राब है, तो किसान चारों तरफ से परेशान हैं। पर्वतीय इलाकों में होने वाले पहाड़ी फलों का स्वाद इस बार फीका है। एक तो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फलों को काफी नुकसान हुआ है, दूसरी तरफ कोरोना की वजह से फलों को मार्केट नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से पहाड़ के काश्तकार खासे परेशान हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ चंदन सिंह बिस, पहाड़ टीवी, भीमताल, रामगढ़। केंद्र सरकार की मनरेगा के द्वारा पहाड़ों में खंतिया, चेक डैम, भूमि सुधार के कार्य किए जा रहे हैं, जो कि सिर्फ खानापूर्ति के सिवाय और कुछ नहीं है। सरकार खंतियों और चेक डैम को जल संरक्षण के लिए पहाड़ों में करोड़ों रुपए खर्च कर बना रही है, परंतु लगता नहीं कि इससे कोई जल संचय हो पा रहा है। ऐसी सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि सुधार का कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत बंजर खेतों समेत कई पहाड़ी क्षेत्रों में दीवारें बनाई जा रही हैं, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। इससे यही लगता है कि जल संचय और भूमि सुधारीकरण के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है और बजट को ठिकाने लगाया जा रहा है, जिसमें सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है।
अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में विकासखंड मुख्यालय का निरीक्षण किया एवं ग्राम स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। विधायक जीना ने बैठक में विकासखंड से संबंधित कई विकास कार्यों को लेकर बैठक में चर्चा की। विधायक जीना ने राशन कार्ड को लेकर ऑनलाइन करने, यूनिट अंकित करने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को समय पर सरकारी गल्ला उपलब्ध कराने के विषय पर भी चर्चा की। विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामवासियों से शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। आईसीएमआर के निर्देश पर हरिद्वार के जिलाधिकारी ने कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी की जांच के लिए अधिकारियों की कमेटी बना दी है। मामला हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट कर रही प्राइवेट लैब से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एक निजी लैब ने टेस्ट की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए फर्जी आधार कार्ड जमा करके टेस्ट किए और इन सभी टेस्ट में लोगों को कोरोना का टिप बताया गया। वहीं निजी लैब ने ऐसा ज्यादा बिल भुगतान पाने के लिए किया। हरिद्वार के जिलाधिकारी श्री रविशंकर का कहना है कि जांच में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित लैब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज अभी जो है दोपहर में जो हमारा नगर कोतवाली में सीएमओ के माध्यम से एक तहरीर प्रेषित की गई। इसमें जो है कुंभ मेला का दौरान जो कोविड का टेस्टिंग हुआ है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसमें कुछ अनियमितता के बारे में जिक्र करते हुए 3 फर्म है, एक मिसेस मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज कुंभ मेला और नालवा लैब्स और डॉक्टर लाल चंदानी लैब्स, इनका विरुद्ध जो है कार्रवाई के लिए उन्होंने तहरीर दिया है। उस तहरीर के अनुसार मुकदमा कायम करके आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। 4G मिशन के सदस्यों ने नथनपुर नेहरू ग्राम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायकों, आशा वर्कर, भोजन माताओं को राज्य सरकार की आयुष किट के साथ पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर और जरूरी सामान भेंट किए। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए 4G मिशन के संयोजक सुभाष भट्ट ने कहा कि कोरोना के समय जो सेवाएं कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर ने दी, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इनकी सेवाओं को देखते हुए सरकार को इनके पारितोषिक को दोगुना करना चाहिए। पहाड़ टीवी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।